सर तो ये गोल्ड का जो हो सर हम लोग देखते हैं गोल्ड या मल्टी एसेट में सर एंट्री और एग्जिट कैसे डिसाइड होती है इसमें अगर देखा जाए तो? सो गोल्ड एंड सिल्वर एज आई सेड एक हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेना चाहिए। अगर आप एंट्री एग्जिट का तो कोई इसका आंसर नहीं, कौन से टाइम पे एंट्री होती है, कौन से टाइम पे एग्जिट होती है। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे 100 रुपये डालना है, मेरा आज प्रेफरेंस होगा कि अराउंड से 10 to 20 रुपीज में गोल्ड और सिल्वर में डाल दूंगा और रेस्ट में इक्विटी या डेट डिपेंडिंग ऑन मेरा जैसा कैसा रिस्क कैपिटल उसके हिसाब से मैं यहाँ पे मेरा लोकेशन दूंगा। बट एज आई सेड कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत से आई मीन अग्रेसिव इन्वेस्टर, मुझे थोड़ा खेलना है गोल्ड सिल्वर से, तो अगर से इक्विटी मार्केट डाउन होगा तो मैं गोल्ड में से सिल्वर में से शायद एक एग्जिट भी कर लूंगा या थोड़ा प्रॉफिट बुक करके मैं इक्विटी में डाल दूंगा एंड वाइस वर्सा। सो डिपेंड करेगा कि क्या इन्वेस्टर चाहता है, कि उसका क्या रिस्क एपेटाइट है, उसके ऊपर से इसका आंसर होगा। देयर इज नो फिक्स आंसर कि क्या एंट्री होनी चाहिए क्या एग्जिट होनी चाहिए। वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड का जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कमाल की इसमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। आज इसमें हल्की बढ़ोतरी आई है, $5,184.80 का ये भाव यहाँ पर छू चुका है। वहीं अगर कॉमेक्स सिल्वर की अगर बात करें $87.14 प्रति आउंस का यहाँ पर भाव चल रहा है सिल्वर में। और यहाँ पर डोमेस्टिक की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी कमाल की तेजी देखने को मिली है। सिल्वर यहाँ पर 2.19% बढ़कर करीब 2,74,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर गोल्ड की अगर यहाँ पर बात करें तो उसमें भी आज ग्रीन पे ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 0.11% 183 रुपए की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन ग्रीन में दोनों ही कमोडिटीज यहाँ पर ट्रेड होती हुई दिख रही हैं। कमिंग बैक टू टॉपिक, सब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में गोल्ड का जैसे एलोकेशन यहाँ पर होता है, गोल्ड ETF की हम लोग ने यहाँ पर बात की, निकासी यहाँ पर देखने को मिली है। क्या ये निकासी मल्टी एसेट के परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर इम्पैक्ट करते हुए दिखी है? डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं कि मल्टी एसेट का, आपको मल्टी एसेट में कोई भी गोल्ड या सिल्वर डालते एक छोटा सा पोर्शन डालते हो, राइट? अगर वो गिरेगा या बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को तो इम्पैक्ट करेगा ही। ये ऐसा फंड नहीं कि प्योर इक्विटी के नीचे गिरेगा बहुत नीचे जाएगा या ऊपर बहुत गिर के ऊपर जाएगा। तो कोई भी एसेट में थोड़ा बहुत हिलावट आएगी तो उसको इम्पैक्ट करेगा। पर अगर से दूसरा जो उसके अंदर लोकेशन हो गया, जो असेट होगी, वो अगर बढ़ गई तो प्रॉब्लम आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। इट विल डिपेंड कि जो अंदर गोल्ड सिल्वर डेट इक्विटी किस तरह से उसने परफॉर्म किया एक एक चीज पे, वहां पे उसका पूरा आंसर मतलब उसके बेस पे उसका पूरा रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन पर नजर डालते हैं कौन कौन से दर्शकों के कमेंट आने शुरू हो गए हैं। मोहित यादव जी ने पोर्टफोलियो पहले भेजा हुआ था। रामू यादव जी कह रहे हैं नमस्कार सर आपको। तुषार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, मॉर्निंग तो निकल चुकी है। इसके अलावा एक सवाल है अशोक जी का। सर एक हमारे व्यूअर है अशोक, कह रहे हैं इज इट बेस्ट टाइम टू एंटर म्यूचुअल फंड्स? इफ यस देन काइंडली सजेस्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। आपकी क्या सलाह रहेगी? म्यूचुअल फंड में सर एनी टाइम बेस्ट टाइम होता है। अगर मार्केट बहुत बढ़ गया तो आप डेट में भी कर दो, कोई वो बेस्ट टाइम है। अगर इक्विटी बहुत गिर गया तो इक्विटी में डाल दो। तो एनी टाइम इज द बेस्ट टाइम टू एंटर इन म्यूचुअल फंड। ओनली बेस्ट टाइम नहीं होगा अगर आपने प्लानिंग नहीं किया होगा, तो कभी भी बेस्ट टाइम नहीं है। तब अपना रिस्क एपेटाइट समझ लीजिए, आपका अपना गोल समझ लीजिए एंड बेसिस अपॉन दैट सब आपका बेस्ट टाइम ही है। करंट सिचुएशन में अगर मेरे पास थोड़ा बहुत से इफ आई एम एन अग्रेसिव इन्वेस्टर, आई रादर गो इनटू इक्विटीज से 90 to 80% इक्विटीज में डालूंगा, रेस्ट इनटू डेट एंड सिल्वर। अगर मैं मॉडरेट इन्वेस्टर हूँ तो आई रादर गो इनटू अ कैटेगरी जो बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड या टू दैट फैक्ट मल्टी एसेट फंड में मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। अगर मेरी कोई भी तो ऐसे बहुत ही कम रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है तो मैं इक्विटी सेविंग पर जावे 20-30% का इक्विटी होगा और हार्डली कुछ होगा, या मैं डेट पे रहूंगा। सो या दैट्स हाउ इट इज। अगर आप इन्वेस्टर अच्छे हो, आपको थोड़ा इक्विटी समझता है, आपको रिस्क एपेटाइट अच्छा है, तो आई विल से इन्वेस्ट इन इक्विटीज। बट इक्विटीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना तो एटलीस्ट 5 to 6 years का टेन्योर लेके चलिएगा प्योर इक्विटीज में। हाइब्रिड में लेना है तो अराउंड 3 to 5 years का टेन्योर लीजिएगा। प्योर डेट करना है तो 10 दिन के लिए आप डाल सकते हैं लिक्विड फंड और समथिंग लाइक दैट।